अच्छा खोज देंगे हम जाने टाइम में। 49 नंबर अपने हैं। 49 में कहता है क्या कि तीन संख्या 3, 4 और 5 के अनुपात में है। इसमें सबसे और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या के योग से 52 के बराबर है। कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 3x, 4x और 5x। तीन संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग यानी कि 3x और 5x, छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या यानी शेष तीसरी संख्या ये बच गया 4x 52 के बराबर है, यानी 4x प्लस 52 के बराबर है। बात खत्म हो गया। यानी ये 8 है और 4 है तो ये होगा 4x बराबर 52 और x का मान 13। बाकी जो कहे निकाल सकते हैं ना, छोटी कहे तो 39 ना। आइए अगर 49 हमने बताया तो 49 के आगे देखिएगा तो 53। कुछ कहना है? कहता है 3 गो संख्या, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या 2 गो ले लिए तो शेष बचा तीसरी संख्या कौन? 4x ना। अब शेष बचा तीसरी संख्या मतलब 5x मत समझिए। 2 गो संख्या जब हम यही लिए तो जो बच गया वो तीसरी संख्या बचा। तो पहला बड़ा और छोटा का योग शेष बचा तीसरी संख्या के 52 के योग के बराबर है, यानी उसमें 52 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। 53 में कहता है कि दो संख्या है 1.1/2 और 2.2/3। प्रत्येक में 15 वृद्धि करने पर अनुपात हो जाता है 1.2/3 और 2.1/3। पहले हम इसको पूर्णांक को ना सीधा सीधा कर लेते हैं ना। सीधा करने के लिए इसे हम लिखेंगे तो हो जाएगा 3/2 और इसे लिखेंगे 5/3, यही ना। 2 का 2 3/2 और 3 2 6 8/3। हम इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 9:16। 9:16 लिख लिए इसको। फिर यही बात इसमें करेंगे तो ये 3 दिया हुआ ना, तो हो जाएगा आपका 3 का 3 5/3 और इसे करेंगे तो 5/2 अनुपात में। इसका ऊपर में सेम है तो ऊपर कट ही जाएगा और अनुपात में से लिख सकते हैं 3:2। क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, काट के 2:3 होगा। क्लियर? हमने कहा कि अगर प्रश्न में अनुपात के 2 खंड हो और जिस खंड के साथ हमें जोड़ घटा हुआ काम करना हो उसे x के साथ लिखे, अर्थात 9x और 16x दोनों में 15 हमने जोड़ा, दोनों में 15 जोड़ा तो 2/3 हो जाता है। इससे आपका x निकलेगा और आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन होगा, अर्थात 16x आपका आंसर हो जाएगा। जिनका 53 नंबर क्वेश्चन था प्रेम पूर्वक देखे, ना समझ आवे अभी एक बार और पूछ ले। 53 के आगे 56 दिख रहा है जी, 56 दिख रहा है। एक बार और बता दे, 2 बार बता देंगे, पूछे तो सही। देखिए एगो संख्या ये है, एगो संख्या ये है, दोनों में 15 जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है। जोड़ने पर यह, पहले अनुपात को ठीक ठाक कर लेते हैं, टूटल फुटल है उसको सीधा कर लेते हैं। अनुपात इसी को ये लिखे ना, क्रॉस करके लिखे तो 9:16 हो गया। इसी को हमने ये लिखा, क्रॉस करके लिखा तो 2:3 हो गया। जिसके साथ जोड़ घटा उसे x के साथ, तो इसमें हमको 15 जोड़ना है तो इसको 9x और 16x 15 जोड़ के लिख दिए, हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट 49 के बाद, हाँ 53 के बाद 56 ना, 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो, देखिए संख्या है, एगो संख्या x, एगो संख्या है y। यदि किसी संख्या का 40%, इसका 40% यानी कि 2x/5 दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या 125% अपने का 125% हो जाता है, यानी दूसरी संख्या है ना 125% हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यही ना क्वेश्चन कर रहा था। इसका तर्क तो कुछ किया नहीं, हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस 2x। हाँ कहता है पहली संख्या का 40% दूसरी में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या 125% हो जाता है। ये करेंगे तो 5y/4, क्रॉस करेंगे तो 20y प्लस 8x बराबर 25y, इधर ले जाएंगे तो 8x बराबर 5y, x अनुपात y 5:8, यही आपका आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार देखिए, बोर्ड पे देखिए, सब कुछ अलग है ही नहीं। अतिरिक्त अगर हम कुछ लिखेंगे तो आपको बता देंगे। लिखा
पहला संख्या दूसरी संख्या पहले का 40% अर्थात 2/5 दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या 25% का 125% हो जाता है। ये नहीं कहा 125% का वृद्धि हो जाता है। अगर 125% का वृद्धि कहता तो यहाँ पे 225 लिखते ना। क्लियर? मिटा दे। 56 के आगे 57 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, यदि एक संख्या का 30% दूसरी में जोड़ दिया जाए, संख्या एगो x एगो y, एक संख्या का 30% यानी कि 3x/10 दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो दूसरी संख्या में 20% का वृद्धि हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या में 20% का वृद्धि हो जाएगा तो 120। उसमें कह रहा था कि 125% हो जाए तो हम सीधे 125 से दिए, इसमें 20% का वृद्धि हो जाए इसलिए हम 120 दिए। क्लियर? ये बात तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, बाकी का काम तो हो ही जाना है। क्या आपत्ति कोई? x अनुपात y पूछ दे या x का y कितना % है, ये सब पूछ सकता है। देख लेते हैं क्या पूछ रहा है क्या कि दोनों संख्या का अनुपात। हो गया, काम खत्म। 57 के बाद चलेंगे हम कितने 59 कहता दो संख्या 3-4 के अनुपात में है, 3:4 में है, इनका लघुत्तम। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये 3x है और ये 4x, लघुत्तम कह रहा है तो लघुत्तम कर देते हैं। ये x हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसी के मल्टीपल को तो एलसीएम कहते हैं। 180 12 15 ये होता है, x का मान 15। छोटी संख्या पूछे तो 45, बड़ी संख्या पूछे तो 60। पूछ क्या रहा है 59 में? पहली संख्या पूछ रहा है 3x। मतलब एक बार इसको सीखे तो दोबारा ना भूले इसको, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सर 56 और 56 तो भाई वही तो 57 है। कह रहा था कि पहला संख्या का 40% यानी कि 2x/5 दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो दूसरी संख्या ना 125%, अपने का 125% हो जाता है। अपने मतलब खुद, अपने मतलब 100, अपना मतलब दूसरी संख्या अपने का, दूसरी संख्या मतलब क्या y 125% हो जाता है, यानी 100 था वो 125। क्या कह रहा है, क्या रहा है? जैसे कि पहले संख्या अपना 40%, उसमें दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये मतलब कौन? दूसरी संख्या ना, जोड़ रहे हैं दूसरी संख्या में, हो जाएगा पहली। दे रहे हैं आपके घर में, अब मिल जाएगा दूसरे को। कि y में जोड़ रहे हैं तो y में ना होगा जी कमी वृद्धि, कि x में हो जाएगा। मिटा दे। हाँ, 57 के 59 के बाद कितने हो? आप लोग को इहो नहीं खोज होता है क्या? जीवन में खोजिएगा। बस लड़की लोग को नहीं मिल रहा है चलेगा, लड़का लोग एकदम खोजिए, उसमें कम से कम इतना एक्सपीरियंस तो अच्छा है। 62 5 आम और 4 संतरे का मूल 3 आम और 7 संतरे के मूल बराबर है। 5 आम और 4 संतरे का मूल 3 आम और 7 संतरे के मूल के बराबर है, तो 1 आम 1 संतरे का मूल का अनुपात अर्थात 2x = 3y और x अनुपात y 3:2 हो गया। क्लियर? इतने तो था। 62 देख लिया जाए, एकदम क्वेश्चन देख के मज़ा बहुत आता होगा। अगर वीडियो देखने में और मज़ा आएगा, अब पढ़ने का मन हो थोड़े सा दिल में इच्छा तो और मज़ा आता है। क्या है यारी? 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन। 624 को a + b + c में बांटना है, किस अनुपात में? तो 1/2, 1/3 और 1/4। बट्टा हटाने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 12 6 4 और 3 ये हो जाएगा। पूछता है किसका? तो पूछ रहा है सी का। तो जिसका पूछ रहा है उसे ऊपर में डालते हैं ना, ये और 13। इस 13 से इसको कटना ही होगा, हंस के कटे कि रो के कटे, कटना ही होगा। हो गया 63 कंप्लीट। आगे आइए 63 का आगे कुछ मदद करिए दे हम आप लोग का।
कुछ मदद कर देना। 62 भी था और आप लोग से मिला नहीं हो गया, आम वाला संतरा वाला था 64। ए और बी का मासिक इनकम है, ए और बी का इनकम है वो 4x है और 3x है इनकम, और उनका खर्च है वो 3y है और 2y है, और उनका बचत है वो दोनों का 600 है। हमने कहा कि प्रश्न में अगर अनुपात के दो खंड दिए गए हैं, वो एक को x के साथ और दूसरे को y, इनकम को x के साथ तो खर्च को y के साथ, हो गया दो समीकरण, बात खत्म हो गया, सॉल्व कर लीजिए। क्या कि और कुछ मदद इसमें, और कुछ चाहिए और बता दे, और बता देते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं 2 से, इसको कर देते हैं 3 से ना, लिखेंगे 3 तिया 9x माइनस 6y बराबर 1800, ऐसे लिख देते हैं 8x माइनस 6y बराबर 1200, यहाँ प्लस करना होगा तो ये कोनो बात हुआ, इसी को लिखा पहलुका को लिख दिए ऊपर में, आसान होगा हटाना में। अगर इसको प्लस किए हैं, ये दोनों को क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, प्लस से करेंगे माइनस 600। अब पूछ रहा है क्या, किसका इनकम पूछ रहा है, 64 का, 64 में ए का इनकम पूछ रहा है, तो 4x। दूसरा तरीका, अगर 4x कमाता है और 3x कमाता है, अगर ये 600 रुपया बचाता है, ये भी 600 रुपया बचाता है, तो बाकी का खर्च कर देता है, बाकी का खर्च कर देता है। क्रॉस कीजिएगा 8x माइनस 1200 और 9x बराबर 9x माइनस 1800, x का मान 600। मिटा दे, बचाता है दोनों छोटे से। चले आगे, क्वेश्चन 64 के बाद मिटा दे 65 नंबर में कह रहा है 510 रुपया को ए प्लस बी प्लस सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बराबर बी का 2/3, अर्थात ए अनुपात बी हो जाएगा 2:3, और बी बराबर सी का 1/4, अर्थात बी अनुपात सी हो जाएगा 1:4। कोई दिक्कत, हमने उसको लिखा 2, 3, 1, 4, तो कोई दिक्कत, क्रॉस करेंगे तो 4b और c, इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, वही होगा। अब 2 बी हो गया तो ए बी सी निकालना अनिवार्य है, तो 2, 3, 1, 4, अर्थात 2, 3 और 12 पूछ रहा है किसका, बी का पूछ रहा है, तो 510 ऊपर में देंगे 3 और नीचे में देंगे 17। देखिए कितना आसान सी बात है, कोई भी बात आपसे परे नहीं है, आपके समझ से परे नहीं है। क्वेश्चन 65 के बाद चलेंगे 66। क्या बेटावे नहीं, मोबाइल नहीं रखते हैं, हाँ 66 के बाद 66 हो गया ना, 65 था। 370 को ए बी सी में बांटना है, और ये कहता है a बट्टा बी बराबर b बट्टा सी बराबर 3/4, अर्थात a अनुपात b भी 3/4 और b अनुपात c भी 3/4, तो a b c 3/4 3/4, ये 9, 12, 16 किसका कह रहा है निकालने के लिए 66 में, ए पूछ रहा है, तो 370 9 ऊपर में और जोड़ने पर 37 होता है, नीचे में ना 90 हो जाएगा। 66 के बाद 67 में कह रहा है 5900 रुपया को 59 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा B के भाग का अनुपात
ए तथा बी के भाग का अनुपात 3:4 और बी सी का भाग का अनुपात बी अनुपात सी का भाग का अनुपात 5:5। अब ये सब क्वेश्चन पूछेगा, पूछने वाला है क्वेश्चन। ए बी सी निकाल लीजिए, बंटवारा कर दीजिए। ये नहीं पूछने वाला नहीं था। 67 के बाद 69 चले 69 68 कहता है कि 1050 को पी क्यू और आर में बंटवारा करना है। कहता है पी को क्यू आर का कुल भाग का, पी को क्यू आर के कुल भाग का 2/5 मिला हो तो पी का भाग कितना होगा, पी को। तो 1050 में पी को मिला है 2, कुल अनुपात कितना है 7, हो गया, पी निकल जाएगा। हाँ, अगर इसमें क्यू और आर अकेला पूछे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यू आर मिल के पूछे तो बता सकते हैं, अकेला क्यू अकेला आर पूछे तो लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त। तीनों का दिया है ना 2/5। हाँ नहीं, पी का जो भाग है क्यू आर का 2/5 है। पी को 2 मिला है, क्यू आर मिला के 5 मिला है, टोटल तो 7 हुआ। मिला के 5। हाँ, क्यू आर मिला के 5 है, तीनों मिला के 7, पी 2 69 में कहता है कि 1300 रुपया को पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, और ये अनुपात दिया P/Q प्लस Q/R प्लस R/S बराबर दिया हुआ है 2/3। इसका मान 2, इसका भी दान, इसका भी 2, तो PQRS लिख लीजिए। 2 3 2 3 4 6 9 फिर 2 3 8 12 18 27। पूछ रहा है किसका 65 होता होगा, इसका योग निश्चित 65 आता होगा। किसका पूछ रहा है, पी का पूछ रहा है। पी का, पी मतलब 4 8 69 अंतिम 70 में कहता है 117 रुपया को 117 रुपया को ए बी सी में 1/2 1/3 और 1/4 में बांटा जाना था, अर्थात 6:4:3 में बांटा जाना था। पर गलती से उसने क्या किया, परंतु विपरीत करना था, परंतु त्रुटि पूर्ण उसने क्या किया, 117 को ए बी और सी में बंटवारा कर दिया 3:4। तो कहता है कि सबसे ज़्यादा अधिक लाभ किसको मिला, पहले इसमें देखते हैं। ए को मिलता है 117 6/13, बी को मिलता है 117 4/13 और सी को मिलता है 117 और 3/13। इसमें ए को मिलता है 117 और 2/9, बी को मिलता है 117 3/9 और सी को मिलता है 117 और 4/9। सी को 25 रुपये का फ़ायदा होगा, सी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा 25 रुपये का। देख लीजिएगा, उसको कीजिएगा, सी को फ़ायदा मिलेगा। 70 कल 70 30 100